2024 का लोकसभा चुनाव खास होने जा रहा है। ऐसे कई नेता हैं जिनकी बढ़ती उम्र के चलते माना जा रहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। ऐसे ही एक नेता है राजनाथ सिंह। 72 साल के राजनाथ सिंह राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जिनके दामन में कोई दाग नहीं। साफ सुथरी छवि वाले राजनाथ लखनऊ से एक बार फिर सियासी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। 2014 और 2019 में लखनऊ की जनता ने राजनाथ को जिताकर दिल्ली भेजा। राजनाथ अभी देश के रक्षा मंत्री हैं। जिस सीट से राजनाथ जीत कर आ रहे हैं उस सीट से अटल बिहारी वाजपेयी चुनकर आया करते थे। लखनऊ अटल जी की कर्म भूमि रही, जिससे अटल जी के बाद लालजी टंडन और फिर राजनाथ सिंह ने संवारने की कोशिश की। लिहाजा देश में लोगों की जिज्ञासा जितनी वाराणसी के लिए रहती है उतनी ही जिज्ञासा लखनऊ के लिए भी रहती है। राजनाथ 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे, अटल सरकार में कृषि मंत्री के पद पर भी रहे। 2014 से लेकर 2019 तक मोदी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गृह मंत्रालय को संभाल चुके हैं। 2019 से लेकर अब तक राजनाथ देश के रक्षा मंत्री हैं। बीते 10 साल में मोदी सरकार पर कई संकट आए, चाहे राफेल का मसला हो, कोरोना की लहर हो या फिर संसद के अंदर विपक्ष का हंगामा हो। राजनाथ अपनी सबको साधने वाली छवि से बीजेपी की राह आसान बनाते रहे। राजनाथ बीजेपी का बड़ा क्षत्रिय चेहरा है, जिसे हमेशा से बीजेपी का कोर वोटर माना गया है। यूपी के अलावा बिहार, राजस्थान और एमपी में भी क्षत्रिय वोटर्स की खासी तादाद है, जिसको साधने के लिए बीजेपी ने हमेशा से राजनाथ और योगी आदित्यनाथ का सहारा लिया है। राजनाथ सिंह के बेटे दिल्ली से सटे नोएडा से 2 बार के विधायक हैं, जिसके चलते अक्सर विपक्ष बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाता रहा। हालांकि बीजेपी ने कभी विपक्ष के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया। कई दशकों से राजनीति में सक्रिय राजनाथ उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां वो आराम करना चाहेंगे। अगर ऐसा होता है तो 2024 का लोकसभा चुनाव राजनाथ सिंह का आखिरी चुनाव हो सकता है। बीच बीच में राजनाथ के राजनीतिक कद के घटने की खबरें आती रहीं, लेकिन हर मुश्किल घड़ी में राजनाथ बीजेपी के लिए राह आसान करते रहे। अपनी भारी आवाज में हमेशा नरमी रखने वाले राजनाथ का नाम उन नेताओं में शुमार किया जाता है जिन्हें अटल आडवाणी की खोज माना जाता है। दलगत राजनीति की परवाह न करते हुए राजनाथ हमेशा राजनीति के अजात शत्रु कहे जाते हैं। रमेश बिधूड़ी की बदजुबानी पर भरी संसद में पार्टी की ओर से माफी मांगने वाले राजनाथ ही थे, जिससे उनके राजनीतिक बड़प्पन का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2014 में जब बीजेपी को पहली बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला, तब राजनाथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी कप्तानी में बीजेपी ने भ्रम को दूर किया कि बीजेपी कभी पूर्ण बहुमत नहीं ला सकती। ये बात अलग है कि कभी उनकी इस उपलब्धि को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। राजनाथ 2029 में 77 साल के हो जाएंगे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि राजनाथ अपनी राजनीतिक पारी का आखिरी मैच खेलने जा रहे हैं और हो सकता है कि राजनाथ लखनऊ की अपनी विरासत को अपने बेटे पंकज को सौंप दे। खैर, राजनाथ सिंह आज की राजनीति के वो सितारे हैं जो सोशल मीडिया की चकाचौंध से दूर रहते हैं। सियासत में लगातार गिरते भाषा के स्तर की आंच कभी राजनाथ पर नहीं आई। राजनाथ सिंह अपने आप में एक संस्था है जिनसे राजनीति में आने वाली भावी पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है। विजेंद्र विजय, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।